हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ये क्या देख लिया मैंने, मुझे लगता है कि मैंने जो देखा है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। सरिता जेठू का ब्लॉग। जी हाँ, दो दोस्त जब दोस्ती इनकी मायने रखती थी तो उस टाइम इनकी दोस्ती पे मिसाल कायम था। अचानक से ऐसा हुआ कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, लेकिन फिर से दुश्मनी जो है इनकी दोस्ती में बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। अचानक से ये चमत्कार हुआ कैसे। जो इंसान भरे सोशल मीडिया पर एक महिला की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया था भाई बहन ने मिलकर, आज वही उनसे मिलने के लिए गए हैं और सरिता जेठू ने भी उनका दिल खोल कर स्वागत किया है। और करें क्यों ना। कहते हैं कि दुश्मन भी अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे इज्जत के साथ घर में बिठाना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि सरिता जेठू ने वो काम किया है। लेकिन अभी क्यों? ये उस टाइम पर भी तो आ सकते थे जिस टाइम पर जेठू भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, कंडीशन खराब थी। दूर दूर से लोग इनको ब्लेसिंग दे रहे थे, जिनको मिलना था वो जाकर मिल रहे थे। लेकिन जगत दीदी के भाई और भाभी या जगत दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर में क्यों? आज ये दोस्ती फिर से क्यों? कहीं इस दोस्ती के पीछे फिर से कोई गहरी चाल तो नहीं, फिर से कोई गहरी साजिश तो नहीं? और एक चीज कि सरिता जेठू के जो वीडियोस हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर पढ़ सकते हो कि किसने क्या क्या कमेंट किया है। अभय और सुभा आए हैं सरिता जेठू से मिलने के लिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी इन्हीं भाई बहन के बीच में हुई थी। भाई बहन ने बैठ कर सरिता जेठू के वो टारगेट किया और सरिता जेठू ने भी नहीं छोड़ा, अपनी तरफ से सच्चाई अपनी लाने की कोशिश की और लाया भी, लेकिन सही तरीके से। भाई बहन ने इस तरह से तंग कर दिया था कि पूछना नहीं है। कभी धमकी देते थे, कभी कुछ करते थे कि मेरे बारे में कोई सच्चाई आई तो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। उस टाइम पर था। मैं यही बोलना चाहूँगी कि यार, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। इंसान को अंदर अपने ना किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। यही तो है कि एक इंसान इंसानियत रखता है तो भगवान उसको सर्वोपरि रखता है। और शायद जो कंडीशन है इस टाइम पे सरिता जेठू जी की, इस टाइम पर तो शायद दुश्मन भी जाएगा तो उनसे भी प्यार से बात करेंगे, तो वही कर रहे हैं। अभय और सुभा गए हैं सरिता जेठू से मिलने के लिए। बच्चे भी खुश हैं, सरिता जेठू भी खुश हैं, क्योंकि देखो एक इंसान बिस्तर पे पड़े पड़े रहता है ना, तो उसको लगता है कि एक तो मैं कहीं आ नहीं रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, तो कोई आए मुझसे मिलने, वो खुशी होता है और वो खुशी ही उसको ठीक करने का मुख्य कारण बन जाता है। तो यहाँ पर अभय और सुभा गए। उसके बाद से लोगों ने ये कमेंट कर दिया कि अभय सुभा गए हैं तो नेहा कहाँ है? नेहा क्यों नहीं दिखी? क्योंकि असली दोस्त तो सरिता की वही थी और इनकी कुछ हद तक दोस्ती भी सही हो गई थी, क्योंकि ये जब बेटी का बर्थडे कर रही थी उस टाइम पर इन्होंने एक वीडियो बनाया था जगत दीदी को इनवाइट करने का, है ना। लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा भारी ट्रोल कर दिया कि ये डर गई और किसी को भी इनवाइट नहीं किया। फिर सिर्फ फ्रेंड्स, अपने लोकल के जो फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं को इनवाइट किया। किसी भी यूट्यूबर को इनवाइट नहीं किया। पूछा था कि मैं किन किन को इनवाइट करूँ, नाम भी दिया था। तो नेहा का नाम सुनते ही लोगों ने इनको भर भर के गालियां दी, तो इसके वजह से ये अपना पैर पीछे हटा ली। लेकिन आज इनको फिर से पूछा जा रहा है कि आखिर में जब अभय और सुभा गए हैं तो नेहा कहाँ है, जगत दीदी कहाँ है? कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि जगत दीदी भी गई हैं साथ में, लेकिन वो ऑफ कैमरा है, कैमरे के सामने वो नहीं दिखाना चाहती कि वो सरिता जेठू से मिलने आई हैं। और उधर ये भी मैं बता दूं कि जगत दीदी की कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस ट्रैवलिंग की है, जिसमें वो ट्रैवल कर रही हैं और हाथ में बैग है। तो कुछ लोगों ने ये भी कयास लगा लिया कि भाई बहन सब लोग मिलकर गए हैं मिलने के लिए, लेकिन नेहा अपनी असलियत सामने नहीं लाने देना चाहती है कि भाई लोग ये ना समझें कि मैं मिलने गई हूँ।
तो ये ऑफ कैमरा नेहा है और ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है कि शुभा अभय हैं, लेकिन गाड़ी से उतरते वक्त हमें सिर्फ शुभा अभय ही दिखे और नेहा की जो चचेरा भाई है वो दिखा। एक चीज़ मैं यहाँ पर रख सकती हूँ कि चचेरा भाई तो कैमरामैन बनकर अपनी जगत दीदी का रील शूट करता है, प्रमोशन के वीडियो शूट करता है, क्योंकि जगत दीदी इन्हीं को अपना बायां हाथ लेकर घूमती हैं, जो चचेरा भाई है। तो ये भाई इनके साथ कैसे आया, सोचने वाली बात है। जो कैमरामैन जगत दीदी का 24 घंटे रील शूट करता है, वो जगत दीदी का जो कैमरामैन है इनके साथ कैसे आया। तो इससे काफ़ी लोग ज़्यादा शंका में है कि जगत दीदी भी आई हैं यहाँ पर, लेकिन वो दिखा नहीं रही हैं। और रही बात गाड़ी से उतरने की, तो वो तो शूट के दौरान ये शूट भी किया जा सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमको जो दिखाया जा रहा है वही सही है। ऑफ कैमरा कुछ क्रिएटिविटी करके ये लोग कुछ भी दिखाते हैं। तो हो सकता है कि पहले से ये प्लानिंग हो कि हम आएंगे, जगत दीदी को उतारेंगे, फिर से गाड़ी पीछे करके आगे आएंगे और घर पे उतरेंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और बनता भी है सवाल, क्योंकि हमें वो देखने को मिल रहा है जिसकी उम्मीद कभी थी ही नहीं, है ना। उधर मैं बात करूं जगत भैया यानी कि सचिन का, ये सब जो कड़ियां हैं कहीं ना कहीं लिंक कर रही हैं। जगत भैया और जगत भाभी के बीच में चल रहा था अनबन परसों के दिन या कल के दिन। कल उनका पूरा दिन वीडियो नहीं आया। जगत भैया यानी कि सचिन ने कम्युनिटी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं इतना तो बुरा नहीं जितना कि मुझे बुरा बनाया गया है। ऐसा कुछ उनकी लाइन थी। आखिर में क्यों, ऐसी कम्युनिटी तो कभी जगत भैया पोस्ट भी नहीं करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं लिंक ये लगाया जा रहा है कि जगत भैया का और जगत दीदी का अभी भी कनेक्शन है, और जिसके वजह से जो जगत भाभी हैं उनको कल कुछ सच्चाई का पता चला और वो वीडियो बनाने से मना कर दी साथ में। हालांकि आज उनका वीडियो आया है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का साथ में। तो कुछ कड़ियां हैं जो यहाँ से वहाँ तक मिलती हैं, और कड़ियां हमेशा मिलती ही रहेंगी। ये जो ऑडियंस है ना, फालतू नहीं है, जो आपके एक एक शब्द का, एक एक अंतरे का ध्यान में रखते हुए लोगों को बताती भी है और आपको कमेंट भी करती है। जगत भैया जगत दीदी के रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले ये जनता ही जानी थी। ऑन कैमरा कुछ जनता देख ली थी और भर भर के कमेंट कर रही थी, लेकिन जनता को झुठलाया जा रहा था कि जनता एक पवित्र बंधन को बदनाम कर रही है, और जो कि सच में ही निकला जगत भैया के मुंह से कि भाई हमारा ये है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर जगत दीदी आई भी है देखने तो बहुत अच्छी बात है। और इसके पहले आपने देखा होगा कि नीतू मेहना भी आई थी सरिता जेठू से मिलने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे हमें लगता है कि जो दुश्मन बने थे वो फिर से दोस्त बनने वाले हैं। अब एक और कड़ी जोड़नी है नीतू मेहना और जगत दीदी की दोस्ती की। अब देखते हैं कि ये दोस्ती कब बनती है ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा बनी है नहीं बनी है नहीं मतलब, लेकिन ऑन कैमरा कब हमें देखने को मिलती है। और एक न एक दिन ये होकर रहेगा, ये लिख कर मैं देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कुछ भी कर सकते हो। जो इंसान आपकी इज्जत सरेआम उछाल रहा है, आप उसी के साथ उठना बैठना मिलना सब कर रहे हो। सिर्फ कौन बेवकूफ़ बन रहा है, ये जनता बेवकूफ़ बन रही है, जिसको एक गलत तरीके से क्रिएट कर वीडियो दिखाया जा रहा है और उसमें सच्चाई बताने की कोशिश की जा रही है कि इसको देखो और यही सच्चाई है। लेकिन जनता आपके इन 10 मिनट के वीडियो में इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। ये जनता एक वकील का काम करती है, बड़ी बारीकी से आपके हर एक शब्द का, हर एक लाइन का, हर एक वीडियो क्लिप का ध्यान से देखती है और कमेंट में आपकी असलियत दिखाती है ना। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो भी दिमाग में रखे हैं ये लोग, वो सब इनका धरा का धरा रह जाएगा। जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, और जनता इनका पहले से भविष्यवाणी कर देती है कि ये होने वाला है और वो सच हो जाता है। फिर
ये लोग कहते हैं कि ये जो जनता है, ऑडियंस के वजह से ही हमारे रिश्तों में दरार आती है, क्योंकि जनता आपको सही आईना दिखाती है और उस आईने को देखकर आपको तकलीफ और मिर्ची लग जाती है और सारा गलती का टिकरा जनता और रिएक्शन चैनल वालों पे फोड़ दिया जाता है। क्यों? मैंने सही कहा ना। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय।